और अब बात देश के उस सवाल की जिसकी चर्चा हर कहीं हो रही है। राजस्थान के चौमू में पत्थर आखिर क्यों चले? जब शांति वार्ता के बाद प्रशासन ने पत्थर हटाने की कार्रवाई की तो रात के अंधेरे में किसने हिंसा का प्लान बनाया, लोगों को किसने भड़काया और राजस्थान की राजधानी को किसने दहलाया? सवाल बड़ा है, इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा शुरू करें उसके पहले समझिए कि आखिर हुआ क्या था और इस पर सियासत अब कैसे हो रही है। तमाम सारी चीजों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि राजस्थान में जो घटा वो ऐसे ही नहीं घटा। राजस्थान में जो हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ। एक बड़ी साजिश थी जो अपने आप में एक बड़ा संकेत लेकर आई। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। असल में चौमू में, राजस्थान के चौमू में पत्थरबाजी हुई। क्यों हुई? मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने पर विवाद हुआ। पहले यहां पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे और पास ही में बस स्टैंड था। बस स्टैंड होने के कारण, पत्थर रखे होने के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगता था। लिहाजा दोनों पक्ष के साथ मिलकर बैठकर यह तय हुआ कि यहां से ये पत्थर हटा दिए जाते हैं। पत्थर हटा दिए गए, लेकिन अचानक से कुछ लोग आकर वहां पर रेलिंग लगाने की जिद करने लगे, जिसका कुछ लोग विरोध करने लगे और बात यहां तक पहुंच गई कि हिंसक झड़प हो गई। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना सुबह करीब 3 बजे चौमू बस स्टैंड के पास हुई। इस पथराव में जो पत्थर चले, इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालत काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद हालत बिगड़ गए। धारा 144 लागू करनी पड़ी और धारा 144 लागू करने के बाद अब भी वहां पर मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। अमितोष पारेख, प्रवक्ता बीएचपी, मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद निजामुद्दीन, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पारेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पारेख साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना की कोशिश करूंगा कि आखिर वहां हुआ क्यों था, सांप्रदायिक सद्भाव क्यों खराब हुआ? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय हिंदू मुसलमान तो आपने आज तक सुना होगा कि होता आया है, या हिंदुओं के ऊपर मुसलमान ने पथराव कर दिया या शोभा यात्रा पे पथराव कर दिया। लेकिन ये विषय है जहां पर प्रशासन के ऊपर में पथराव कर दिया। अब दो ही बात निकल के आती है। पहली, क्या तो प्रशासन इलीगल काम कर रहा हो, या दूसरी कि लीगल को इलीगल बता रहा हो। अब मैं आपके माध्यम से दोनों को प्रूव करता हूं। ये जो विवादित चीज है, जो मस्जिद विवादित है, इसके ऊपर में ऑलरेडी नीचे के कोर्ट से एक फैसला है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। ठीक है। फैसले का ऑपरेटिव पैरा क्या कहता है? विवादित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का भाग है जो कि सार्वजनिक है तथा राज्य सरकार में निहित है और ऐसी जमीन को राज्य सरकार के हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक भूमि पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है और इसलिए उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार भी है। इसके लिए उसको व्यक्तिगत रूप से विषय कर अधिकार नहीं है। मतलब यह बताया है कि जो भूमि है यह राजकीय है और राजकीय के अंतर्गत में बाधा डालती है और इसके ऊपर में फैसला दिया गया। अब मुसलमान पक्ष जो है वो हाई कोर्ट चला जाता है, अगेंस्ट द ऑर्डर अपील करता है। अपील का नंबर है 539/2011। मैं ऑर्डर से पढ़ रहा हूं, मैं खुद के हवाले से नहीं पढ़ रहा। ऑर्डर के अंदर में जजमेंट दिया जाता है बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, मीनवाइल स्टेटस को विद रिगार्ड टू द मॉस्क इन क्वेश्चन शैल बी मेंटेन, हाउएवर द डिफेंडेंट अपीलेंट्स shall not make any fresh construction and further shall not create any law and other problem. That means a status quo have been maintained by the order provided by the lower court. तो लोअर कोर्ट ने कहा कि आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते और फैसला उनके अधिकार के विरुद्ध दिया। लेकिन हाई कोर्ट पे जब वो जाते हैं, हाई कोर्ट उस पर स्टे लगाता है और उनको फिर स्टेटस को बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं वर्तमान विषय पे, तो फिर क्या दिक्कत हो गई भाई? वहां पे उन लोगों ने उसके बाद बाहर पत्थर रख दिए। पत्थर रखने के बाद वहां पे लगातार आने जाने लोगों को दिक्कत आने लगी तो उन्होंने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन ने जाके मुसलमान समुदाय से बोला कि भाई आप इन पत्थर को हटा दीजिए। उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। बाद में उन पत्थरों को हटाने के बाद वहां पे एक रेलिंग बनाने लगे
उस रेलिंग को हटाने के लिए प्रशासन पहुंचता है, तो बदले में प्रशासन पे पथराव कर दिया जाता है। मतलब प्रशासन was complying the order of honorable high court and the action of throwing stone pelting on the police persons is against the order of court। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना। स्टोन पेल्टेड ऑन पुलिस, मॉस्क के ऊपर बाहर आते हैं तो पत्थर फेंक दिया जाता है। जमात पेल्ट स्टोन ऑन सर्वे, जमात के ऊपर में जाते हैं तो भी पुलिस पे पथराव कर दिया जाता है। मॉक गैदर्ड एट कन्नौज और फिर मुस्लिम पे पथराव कर देता है। जयपुर के अंदर में जामा मस्जिद के ऊपर से बाहर से पथराव हो जाता है। यूपी हाईकोर्ट जो है वो बताता है एनआईए के इंक्वायरी में संभल में जामा मस्जिद में पथराव कर दिया था। इलीगल, अब क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाया जाए, देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट्स आर पुटिंग द ड्राइव, इलीगल स्ट्रक्चर को हटाया जाए। मतलब आप कोर्ट से बड़े हो गए, आप कानून से बड़े हो गए, और प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उस पर पथराव करके दिखाया जाता है कि आपकी कोर्ट में कितनी मान्यता है। ये तो बड़ी बात आपने कही है। मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये बहुत सारे संकेतों के जरिए आपने ये बताने की कोशिश की। मेरे साथ मोहम्मद निजामुद्दीन मुस्लिम स्कॉलर बने हुए हैं। मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, अमितोष पारिक ने बहुत सारे पेपर के साथ, कोर्ट के ऑर्डर के साथ ये बात बताने की कोशिश की कि भाई जो चीज़ वहाँ पर चोमू में है वो सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये एनएच की ज़मीन है। इसके साथ साथ जब ये तय हो गया था कि वहाँ पत्थर रखे हुए थे और पत्थर के कारण यातायात जाम हो रहा था, सहमति के साथ पत्थर हटाने की बात हुई थी, पत्थर हटा लिए गए थे। अचानक वहाँ पर कुछ लोग आए और रेलिंग लगाने लगे। जब रेलिंग लगाने लगे तो इसका विरोध हुआ, पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। जब पुलिस वहां पर आकर मना करने लगी, कि कहने लगी कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो साहब पुलिस पर भी पथराव शुरू हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब बातचीत के जरिए से, समझौते के जरिए से पत्थर हटा दिए गए, और जो बाकी जो इन्होंने बातें कही हैं बहुत पुरानी बातें हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, तो जो भी कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट को और प्रशासन को और शहर के लोगों को इस मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार इसमें इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। मेरा कहना यह है कि जब मामला पत्थरों को हटाने का समझौते के साथ हो गया था और बाद में पुलिस ने खुद जब वो बैरिकेड वगैरह लगाए या कुछ पोल्स वगैरह लगा दिए, तो फिर ये एक जो सवाल यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि भाई क्या हुआ, क्यों, कौन, किसने अफवाह फैलाई, किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की, क्या उसमें क्यों, मतलब वो चीज भी प्रशासन को चाहिए थी, पुलिस को चाहिए थी कि जो कोई मामला था आगे का उसको भी बातचीत से हल कर लेते। किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की, इसकी जांच होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। ये बात तो कही जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी ने भी कानून हाथ में लिया है, किसी ने गलती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मामले की तहकीक भी होनी चाहिए। कौन है जो इस मामले को बिगाड़ना चाहता है? जब समझौते से एक बात हो गई तो फिर बाद में किसने अफवाह फैलाई, किसने माहौल को खराब करने की कोशिश की? तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की तहकीक करे। कौन ऐसे तत्व हैं जो वहां के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये जो हुआ गलत हुआ। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसकी किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, सुबह जब हुआ मामला, जिस तरह से महिलाओं को, बच्चों को, और जिस तरह से पकड़ दकड़ हुई, घरों में घुस करके जिस तरह से आतंक फैलाया गया, क्या ये सही है? भाई जिसके बारे में पता चले कि उसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको पकड़ा जाए। नहीं तो सजा कैसे मिलेगी? उसको तो पुलिस पकड़ेगी ना। दिया गया भाई जितने भी गुंडे बदमाश हैं, जितने गुंडे बदमाश हैं, जितने मवाली हैं, उनके लिए तो पकड़, जब पुलिस जाती है पकड़ने तो स्वाभाविक तौर पर वो तो घर में भी जाकर, वो घर में बैठे होंगे तो घर में जाके पकड़ेगी। ऐसा होता है। वो तो जब उनकी रिकॉर्ड, अगर मान लीजिए वो उसमें होते हैं, कैमरे में होते हैं, वीडियोज में होते हैं, तो जब वीडियोज में होते हैं तो वीडियोज में देख करके पकड़ दकड़ करनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि हर किसी को घर में घुस करके, महिलाएं भी होती हैं, वो बच्चे भी होते हैं, सब लोग होते हैं, तो सारे लोगों को इस तरह से पकड़ धकड़ करके आप ऐसे आतंक का माहौल बना दें। हमारा अर्ज करना ये है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलती अगर करता है, अमितोष दे देंगे, गलती करने वाले को सजा मिले, ये बात ठीक है, उसका पता लगा करके उसको पकड़ा जाए, ये भी ठीक है। लेकिन इस तरह का माहौल किसने बनाया, रात में अफवाह किसने फैलाई, जब पुलिस सब चीजें ठीक तरह से कर रही थी, तो कौन है वो लोग ऐसे जिन्होंने शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की? इसका भी तो तहकीक होनी चाहिए ना। क्या सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि अमितोष पारिक जो कि बीएचपी से हैं,
उनके संगठन या कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ये माहौल खराब करने की कोशिश की? बिल्कुल किया। ऐसे ऐसे तो तत्वों कह ने ही किया। दीजिए ना, बोल और दीजिए, ये जो बगल में ये तो बैठे गड़बड़ हैं। की बात कर रहे हैं ना, ये फांसी जामा में तो मस्जिद बैठे हैं। जयपुर की बात कर रहे हैं, आप जामा मस्जिद जयपुर की बात कर रहे हैं, वहां के एक एमएलए साहब जो है वो मस्जिद में चढ़ जाते हैं, मस्जिद में घुसकर ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ करके नारे लगाते हैं, वहां से कोई किसी ने पत्थर नहीं फेंका। हो गया भाई निजाम माहौल साहब। खराब कर रहे हो यार आप। तो ये जो बता रहे हैं आशुतोष ना, जी, आप ऐसी माहौल खराब घटनाएं कर अगर रहे ये हो। सुनना चाहे तो मैं इनको 50 घटनाएं बता सकता हूँ, 100 घटनाएं बता आपने सकता हूँ, आतंक कितनी का घटनाएं माहौल होती बना हैं। रखा है, माहौल खराब कर रहे हो आप। मनोज निजामुद्दीन भाई, बोल रहे हैं। मनोज भाई, भारत में रहने की इनकी दो सबसे बड़ी सुविधा इन लोगों के पास है। मैं इनकी उम्र में से बहुत ज्यादा इसलिए सम्मान पूर्वक बोल रहा हूँ, मेरी उम्र का होता तो मैं दूसरी भाषा में बोलता। अच्छा, क्या दो सुविधा है? पहली सुविधा तो ये कि भारत में रहो और भारत के खिलाफ बोल सको और यहां पर आके बेशर्मी से उसको जस्टिफाई करो। दूसरी सुविधा इनके पास ये है कि पथराव करो और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दो और उसके बाद में उस पथराव करने वाले लोगों को जस्टिफाई कर दो। ये दो सुविधा भारत में इनके पास है, चाइना में, और बाहर इनके मुंह नहीं खुलते। अब देखिए हमने कितना हम माहौल justify खराब नहीं कर रखा है। अरे आप justify चुप नहीं कर रहे रहिए, हम। आप चुप रहिए। अब और मेरे को आपके देखो, मैं ऐसी हम डिबेट लोग नहीं करता। किराएदार नहीं है, आप मैं आप लोग किराएदार हैं, देखो, मैं आप ही का मुल्क है क्या मैं ऐसी ये? डिबेट नहीं करता। आप चुप रहिए, भिड़े मत, हाँ। अपने समय पे अपनी बात हाँ। बोलिए, है ना? हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, आप हाँ, बोलिए। धन्यवाद। उत्तराखंड, mob resort to arson and stone pelting as authorities demolish मदरसे built on illegally encroached land। ये क्या है? विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया होगा क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा हो। दूसरा, पैनल असेंबल्स, और फिर हल्द्वानी के अंदर में विषय जाता है on 8 February illegal madrasa and mosque built on government land, it resulted in wave of violence across Uttarakhand हल्द्वानी, living at 6 people died, superintendent of police भी इंजर्ड होता है। बता देंगे ये कौन अरे लोग थे जवाब उसके देना, निजामुद्दीन साहब को अंग्रेजी में बात कर रहे हो आप, उनको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये तो पूछ लो आप। नहीं, मैं वो मेरे इनके- समझ में ये आ रहा है कि देखिए पूरे मुल्क का इशू आप ले रहे हैं या चौमू का इशू ले रहे हैं? ये अच्छा, देखो मैं देखो हिंदू समझ में गए convert कर देता हूँ, आप। पूरे निजामुद्दीन। देश की घटनाओं की बात कर रहे हैं कि चौमू की बात कर रहे हैं? मैं पूरे देश भर में घटना बता रहा हूँ जो सेम पैटर्न पे चल अरे रही क्यों है। बता रहे हैं? जब जब पुलिस चौमू- प्रशासन चौमू इनके के बारे इलीगल में। इंक्रोचमेंट्स को हटाने गया है, इन्होंने पत्थर उठा के उस पर अटैक बात करा है। करिए। चाहे वो जूनागढ़ का, गुजरात का वाह, विषय हो, चाहे सोमनाथ में बनी हुई 40 वाह। इलीगल मजारे हो, चाहे गुजरात में बनी हो, चाहे देखिए, बहुत उत्तराखंड सारी में बनी हो, घटनाएं। चाहे हल्द्वानी में बनी अरे हो, भैया, चाहे सिंगरौली में बनी हो, भैया चाहे आप उम्र नासिक में के कम अंदर हो या बनी हो, ज्यादा हो, चाहे मेरी बात धारावी में सुनिए। हो, चाहे बॉम्बे में हो, आप उठा के देख लीजिए। जब जब पुलिस, व्यक्ति, प्रशासन इनकी इलीगल स्ट्रक्चर को हटाने के बाद क्या है, और इलीगल स्ट्रक्चर हटा किसके माध्यम से रहा है भाई? इलीगल स्ट्रक्चर हटा रहे स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस इंड्रा इलीगल स्ट्रक्चर, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोर्ट करते हुए गुजरात हाईकोर्ट को दिया था कि जो जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको हटाया जाए। इतने मंदिर हटाए जाते, कभी एक पथराव की घटना सुनी है? लेकिन माननीय कोर्ट के आदेश के बाद, स्टे के बाद उस पे आक्रमित तरीके से कब्जा करना और फिर पुलिस प्रशासन पे पथराव करना, ये एक तौर से सोची समझी साजिश है, रेडिकलाइजेशन है, देखिए, और रेडिकलाइजेशन के समक्ष है। आप मेरी बात सुन लीजिए। हम किसी भी कानून हाथ में आने वाले का समर्थन नहीं करते हैं, आप कोई facts भी की हो, बात कर रहे हैं, किसी नहीं भी तो बोल समुदाय दीजिए का हो हो, किसी भी धर्म का हो। जी बोलिए। आप फैक्ट्स में बोलिए, मेरे को तो इस कोर्ट के आदेश के बारे में बता दीजिए। अरे उन्होंने दीवार कह नदी किस दिया बात ना, से लगी? अमितोष मैंने कह दिया, पारिक, मुझे चौमू के बारे में बात करनी है, अमितोष पूरे पारिक देश के वो बारे ये में कह रहे हैं बात कि भाई करिए। जितने भी लोगों ने कानून हाथ में लिया है, कानून उस पर काम करे, उनको उठाए, उनको पीटे, उनको अंदर डाले। मैं हमको कोई समर्थन ही नहीं कर रहे। हाँ, तो वही तो कौन कर justify कर रहा है? पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया कि पुलिस प्रशासन, उसकी जांच पुलिस प्रशासन उठा के लेके आए तो इनको दिक्कत हो गई। ये नहीं बोल रहे कि हाथ में पत्थर उठा लिया प्रशासन पे। ठीक उस तरह से जैसे हल्द्वानी में उठाया, ठीक उस तरह से जैसे दिल्ली में उठाया, ठीक उस तरह से जैसे अभी कुछ दिनों पहले आलम मोहम्मद के नाम पर बरेली के अंदर में लोगों ने उठा लिए पत्थर, ठीक उस तरह से जैसे सिंगरौली में उठाया, ठीक उस तरह से जैसे उत्तराखंड में उठाया, नासिक में उठाया, बॉम्बे में उठाया, गुजरात में उठाया, जूनागढ़ में उठाया, राष्ट्रीय राजस्थान मुद्दा हो में, गया ये। जयपुर में उठाया। तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दा illegal बनाने सब ये राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। मॉब लिंचिंग, अरे कितने लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, कितने लोगों अरे को मॉब मारा लिंचिंग जाता का है, आ गया अखलाक को मारा गया, अभी मॉब कितने लिंचिंग लोगों को अखलाक पकड़ा पहली जाता कान पे आ है। जाएंगे। आप फिर बात ये कर उसके रहे बाद हैं फिर देश चले में दो जाएंगे। तरह के कानून फिर चल ये रहे उसके हैं। बाद मॉब, इनके पास और कुछ नहीं बचा मॉब लिंचिंग के अलावा। मेरे भाई चोमू के ऊपर में विषय है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, नीचे के कोर्ट का ऑर्डर है, चोमू पर बात करिए ना। एक्शन लिया गया है। आप इधर उधर क्यों जा रहे हो? आप अरे चोमू पे तो, अरे मैं नहीं जा निजामुद्दीन रहा, साहब, मैं तो रोज निजामुद्दीन साहब, चोमू पर तो उन्होंने सीधे सीधे ये कर दिया कि ये जो मस्जिद बनी है वो अवैध जगह पर बनी है, ये एनएचआई की जगह है, ये बनी है गलत जगह पे। भाई हम ये कह रहे हैं ये काम कोर्ट का तय करने का है, कोर्ट को इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, ये काम प्रशासन का काम है। और आए दिन इस मसले को, इसके जो भी इसका जो स्थायी हल है वो निकालना अरे चाहिए। स्टे ऑर्डर उसके ये लिए रहा हम मेरे बात भाई निजामुद्दीन जी। अब आप हाँ, मदरसे तो से ठीक पढ़े है, हो तो इसलिए करिए ना। समझ नहीं आ रही। आप जाइए ना, कोर्ट जाइए ना,
कोर्ट जाकर अरे मेरे कहिएगा भाई, कि आपके आपके मदरसे बच्चे से को पढ़े हो जजमेंट कराइए आप। तो आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। कोर्ट इंग्लिश में ऑर्डर देता है और वही बच्चे मदरसे से पढ़ते हैं, उन महिला और बच्चों को आगे कर देते हो पत्थर थमा के। सरकार आपको सब्सिडी आपका देती ये है समझ में पत्थर नहीं आ रहा उठाने मेरे के लिए, नहीं से कि किताब उठाने के लिए देती आप है। किस बात पर बहस करना चाहते हो? आप क्या कहना अरे चाहते हो? मैं तो मैं क्या आपके कहना सेम चाहता हूँ, पैटर्न आप पे क्या बहस कहना कर रहा हूँ चाहते हो? पूरे पिछले 20 मिनट से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात चोमू की समझिए मस्जिद। आप। किसी ने भी अगर कानून हाथ में लिया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। जब बातचीत समझौते से हो रही थी चीजें, तो किसने माहौल खराब किया उसकी तहकीक करवाइए, नंबर 2। और तीसरा है कि कोई किसी भी बेकसूर को परेशान ना किया जाए, अमन व अमान रहे और ठीक तरह से बातचीत से मसलों का हल निकाला जाए। ऐसे शोर मचाने से बात कुछ तो नहीं ठीक होगा। की है कानून का काम कानून से होगा, ये पारिक। कहना है मेरा। अमितोष बात तो ठीक कर रहे हैं निजामुद्दीन जी। आप बताइए सबसे और क्या पहले, कहना है, बताइए। मैं इतना कह रहा हूं, ये देखिए कि वो स्टे के बाद में बना हुआ इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर में है, और यही वो फोटो बता रही है। पुलिस प्रशासन इसको हटाने गया, इन्होंने उसको पक्का कर लिया। अब पक्का कर लिया तो आप कह रहे हो कानून अपना काम करे। सबसे पहले आप अपनी डिबेट उठा के देखिएगा, पहला प्रश्न इनका था कि कानून का काम अनजस्टिफाइड है, उन्होंने बेबुनियादी जो खरा इनोसेंट लोगों को कटघरे में खड़ा करा है। एक बार इन्हें कंडेम करा कि पुलिस के ऊपर में पथराव करा गया, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया गया और वो पथराव करने वालों पे कार्रवाई। ये कह रहे माहौल खराब विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं, माहौल खराब हाँ, और बजरंग क्या? दल वाले कर रहे हैं, हिंदू माहौल संगठन खराब कर रहे हिंदू हैं। वाले संगठन कर रहे हैं। ये मैंने कहा इसमें ही ये नहीं, विषय हिंदू संगठन मैंने का कहा ही कि नहीं, जांच ये करिए। विषय प्रशासन और इनके बीच जांच का का है। विषय है, जांच की बात कही है मैंने। आप बिना वजह अपने ऊपर ले रहे हो, तो मेरा क्या कसूर है क्यों इसमें? आपने नहीं कहा हिंदूवादी मैंने संगठन माहौल खराब कर रहे हैं? मनोज भाई से रिपीट करवा के किसने देख किया? लीजिए। नहीं, आपने ये कहा था किसने कि माहौल अफवाह खराब? किसने फैलाई, और मैंने किसने कहा फैलाई? अफवाह किसने किसने माहौल फैलाई खराब कि किया? क्या अमितोष किसने पारिक फैलाई? जी के कौन सी अफवाह? संगठन ने कोई फैलाई? अफवाह बोले नहीं और फैली क्या, मनोज भाई, इन्हीं लोगों ने अफवाह फैलाई है। कोई अफवाह नहीं फैली। मैं वापिस से पुनः क्लियर करता हूं, कोर्ट का ऑर्डर था स्टे का, वहां पर पत्थर हटाए गए, पुलिस प्रशासन ने पत्थर हटाए, उसके बाद में इन्हीं के लोग जो थे वहां पर रेलिंग बनाने लगे पक्का करके, उस रेलिंग को प्रशासन गया और उसने हटा दिया। दिन तक कुछ नहीं होता है, रात में पथराव हो जाता है। अब बता दिए अफवाह कहां है? कोई अफवाह नहीं है। कानून हाथ में लिया, सरकार के विरुद्ध जाके, कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जाके, और स्टोन पेल्टिंग जैसे देश भर में करते हैं वैसे यहां भी करती, और ये लगातार इनकी आदत है। और फिर ये जस्टिफाई करने भी बैठ जाते हैं, और इनकी साथ रही भी सरकार है 5 लाख रुपए भी दे देती संभल में। तो मुझे लगता है ये आपको सेम तो एक ही पैटर्न बात है, कहनी है। इन लोगों को देखना चाहिए। आप एक बात किए जा रहे हैं कि जस्टिफाई। हम कह रहे हैं कि जिसने कानून तोड़ा है उसको सजा दो। कौन मना कर रहा है? हमने मना थोड़ी किया है। हमने कहा कि प्रशासन को अमितोष चाहिए जी, कि वो चूंकि ठीक तरह वहां से- पर बस स्टैंड पास में है, सीसीटीवी फुटेज भी होंगे, किसने पथराव बिल्कुल, किया है, एक्शन किसने किए पुलिस पर करिए, हमले किया, पकड़िए वो तो उनको। सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। निजामुद्दीन कह तो रहे हैं, करें। मोहम्मद निजामुद्दीन कह रहे हैं बस कि ठीक भाई है, हम ऐसे तो लोगों यही को कह रहे हैं। पकड़ो, उठाओ, अंदर डालो, और जो हाँ, सेवा बस करनी कौन हो, मना कर रहा है? जो सेवा करनी हो वो सेवा करो। हाँ, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए। ये भी तैयार है, करें। निजामुद्दीन और भी कोई तैयार अगर है। किसी ने माहौल खराब करने में कोई रोल अदा किया है तो उसको भी तहकीक की जाए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस मतलब पर भी आपके एक्शन ऊपर होना भी कार्रवाई चाहिए। होनी चाहिए, मतलब इशारा यही है। कोई भी जिसने माहौल खराब करने की कोशिश की है, मनोज भाई, किसी उनका ने भी, इशारा तो जिसने था भी है, लेकिन जिसने भी जिसने करा भी है माहौल खराब उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आलम मोहम्मद के नाम पे डंडे पड़े थे, वैसे ही डंडे लगाने वालों के भी डंडे पड़ेंगे। वो प्रशासन मुझे ख्याल से सही कर भी रहा हो। चलिए देखते हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए कौन कितना जिम्मेदार है, और आगे आने वाले समय में कोर्ट